नमस्कार दोस्तों, भारत का सच्चा मित्र इजराइल आज बुरी तरह से फंस गया है। इजराइल पे अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगने वाला है। इजराइल को तबाह करने का बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल 70 साल में पहली बार इतना दबाव में आया है। इजराइल का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, इजराइल के लोग खतरे में आ चुका है, इजरायली सरकार खतरे में आ चुका है। अगर ये चीज़ सचमुच में खासतौर पे फैसला आ गया तो समझिए इजराइल बर्बाद हो जाएगा, इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। हो सकता है इजराइल का कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इजराइल पे बहुत ही खतरनाक साजिश हो गया है और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के तमाम देशों, खासतौर पर जो उसका मित्र है, सबसे समर्थन मांगना, सबको बोला है कि हमें बचा लो, हमें आप लोग से उम्मीद है। और बड़ी बात तो यह है कि पर्सनली उन्होंने भारत सरकार को फ़ोन भी किया, बोला कि हमें बचा लो। दोस्तों, मोदी जी को अपनी बोला कि हम आपको हर मंच पे साथ दिए हैं, अब टाइम आ चुका है कि आप हमें बचाइए। अगर आपका एक बयान आ जाएगा तो हम हो सकते हैं बच जाएंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर देकर समझा कर हुआ क्या है और क्यों आज इजराइल इतना परेशान है और क्यों पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने में हाथ फैला रहा है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में फिलिस्तीन सरकार ने आईसीसी पहुंचा। आप पूछेंगे भाई ये आईसीसी क्या है? दोस्तों, नीदरलैंड में दुनिया का बहुत बड़ा कोर्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि दुनिया में जहां भी कहीं क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तमाम देशों को यहाँ से खासतौर पे मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी देश खासतौर पे आईसीसी से जुड़ा हुआ है, सब पे वो फैसला दे सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि फिलिस्तीन वहाँ गया और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ओपनली कहा कि इजराइल बहुत बड़ा क्राइम किया है, वार क्राइम किया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक होता है वार क्राइम, कह सकते कि जिसके ऊपर वार क्राइम चल जाए समझिए उसका कहानी खत्म है। और उसी कोर्ट ने, आईसीसी ने अपना फैसला सुना के पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, बता दिया कि इजराइल पे वार क्राइम का आरोप है और इजराइल पे हम बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इजराइल को तबाह करने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इजराइल के तमाम बड़े से बड़े रक्षा मंत्री जो पुराना है उन पे भी हम प्रतिबंध लगा देंगे, उसे कहीं पकड़ के जेल बंद कर देंगे, उसे सजा सुना देंगे। इतना ही नहीं, वहाँ के जो आर्मी चीफ है उसे भी हम पकड़ेंगे, वहाँ का जो सेना है उसे पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने वार क्राइम किया है। दोस्तों, आप पूछेंगे ये वार क्राइम क्या होता है, आखिरकार इतना खतरनाक कैसे होता है? देखिए दोस्तों, एक नियम बना है, ठीक है, जब भी कहीं युद्ध होगा उस युद्ध में खासतौर पे आम लोग को मारना वो वार क्राइम हुआ, ठीक है, और खासतौर पे बच्चे बुजुर्ग को मारना ये सबसे बड़ा वार क्राइम हुआ। तो खासतौर पे फिलिस्तीन ने ये साबित कर दिया, ये बता दिया कि इजराइल सबको मारता है, बच्चे बुजुर्ग सबको मारता है, आम लोग को मारता है और इसीलिए इजराइल वार क्राइम किया है। खासतौर पे 2002 में तो सबसे अधिक वार क्राइम किया था। और ये कोर्ट जो फैसला सुनाया है दोस्तों, कह सकते हैं कि पहली बार इजराइल कह सकते हैं इतना परेशान है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए इजराइल में एक नियम है, ठीक है, वहाँ के हर इंसान कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइन करेगा, ठीक है। दोस्तों, इजराइल का आज जनसंख्या कितना है? 90 लाख से अधिक है। तो समझिए 90 लाख जनसंख्या क्या करता है, कम से कम हर साल 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करेगा। दोस्तों, क्या होगा? तो इजराइल में तमाम लोग आज समझिए आर्मी है और मान लीजिए इजरायली आर्मी पर प्रतिबंध लग जाए, इजरायली जो सेना है उसे प्रतिबंध लग जाए, या फिर इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उसे प्रतिबंध लग जाए, इजराइल के जो आर्मी चीफ है उसे प्रतिबंध लग जाए, तो क्या होगा? दोस्तों, अपने आप में हरकम मच जाएगा। कहीं भी इजराइल के लोग ट्रेवल करेगा, कोई बिजनेसमैन हो, कोई व्यापारी हो या फिर कोई सेना हो, कहीं भी ट्रेवल करेगा, समझिए उसे पकड़ के किडनैप करके उसके बंद कर देगा, सजा सुना देगा। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक चाल है। अब आप पूछेंगे तो इसका मतलब इजराइल आईसीसी में जुड़ा हुआ है क्या? दोस्तों, आईसीसी में वर्तमान में आज न तो भारत जुड़ा है, न ही इजराइल जुड़ा हुआ है, न ही रसिया जुड़ा हुआ है, न ही चीन जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, न ही अमेरिका जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम खासतौर पे बड़े बड़े देशों ने जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के अलावा आधी से अधिक देश जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि दुनिया में 123 से अधिक देश खासतौर पे आईसीसी में जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात दोस्तों, आईसीसी इजराइल में आके किसी को नहीं पकड़ेगा, मान लीजिए इजराइल में घुस किसी को नहीं पकड़ेगा, लेकिन मान लीजिए इजराइल के जो रक्षा मंत्री है या फिर आर्मी चीफ है या फिर कोई सेना है, खासतौर पे जो देश आईसीसी में जुड़ा हुआ है वहाँ ट्रेवल करता है, वहाँ घूमने आता है, तो वहाँ पे तुरंत उस देश का पुलिस उसे पकड़ लेगा, उसे जेल में बंद कर देगा, उसे सजा सुना देगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझिए। तो इजराइल के 90 लाख लोग खासतौर पे आज परेशान है कि आखिर क्या उसके साथ होने क्या वाला, क्योंकि वहाँ पे हर लोगों को ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। कह सकते हैं कि 90 लाख लोग आर्मी ज्वाइन करता है। दोस्तों, 3 साल के लिए ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। तो इसीलिए इजराइल सरकार दुनिया में जगह जगह आज जा रहा है, सबसे बोल रहा है कि मुझे मदद करिए। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे आज 2 ही देश है जो इजराइल को बचा सकते हो। सब जानता है कि अगर इसमें से कोई एक देश इजराइल का साथ दे दे तो वो बच जाएगा। पहला तो अमेरिका है और दूसरा भारत है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अमेरिका में आज बाइडेन प्रशासन है और पूरी तरह से एंटी इजराइल है। बाइडेन दोस्तों इजराइल के हमेशा खिलाफ रहा है, तो यहाँ से उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका को साथ देगा। अमेरिका आराम से शांति से काम निकालेगा और इजराइल को फंसा देगा, खासतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू को फंसाने का दोस्तों पूरा प्रयास करेगा। दूसरा ऑप्शन भारत है। दोस्तों अगर भारत ओपनली मैदान में आ जाए, बोल दे कि ये जो ICC है वो गलत बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे नहीं मानते हैं, तमाम देश इजराइल का समर्थन करें। दोस्तों केवल इतना एक लाइन बोल देना तो समझे इजराइल को ऑटोमेटिक पावर मिल जाए, कह सकते कि फिर उसके बाद पूरे दुनिया से धराधर ट्वीट आना शुरू हो जाएगा। सब बोलेगा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, हम भारत के साथ है, इजराइल के साथ है। दोस्तों इजराइल के लिए एक वरदान होगा। जिस प्रकार से जब फ्रांस को पूरे मुस्लिम दुनिया घेर रहा था, सब बोला था कि फ्रांस क्या कर रहा है। दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन से घेर रहा था, उस समय भारत ने सबसे पहले ट्वीट किया था, फ्रांस का समर्थन किया था। उसके बाद तो दुनिया के तमाम देश फ्रांस का समर्थन कर दिया। दोस्तों इजराइल चाहता है कि वही सीन मेरे साथ हो जाए, भारत सरकार हमें बचा ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अफसोस की बात तो यह है कि भारत भी नहीं बचा पाएगा। भारत का भी बहुत बड़ा मजबूरी है, भारत चाह के भी यहाँ पे मित्रता नहीं निभा पाएगा। भारत चाहता तो है इजराइल को बचा, लेकिन यहाँ पे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा समस्या है ना, अगर भारत यहाँ पे कोई बयान दे देना, कोई ट्वीट कर देना, तो समझो भारत खुद फंस जाएगा। दोस्तों वर्तमान में आप जानते हैं इजराइल का बहुत सारा दुश्मन है, खासतौर पे 57 मुस्लिम कंट्री में दोस्तों कम से कम 50 से अधिक देश कम से कम उसका कट्टर दुश्मन है। 50 से अधिक यानी मुस्लिम कंट्री कट्टर दुश्मन है। रही बात अमेरिका, दोस्तों अमेरिका भी उसका दुश्मन है, तो ऑलरेडी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में कम से कम 50 से 100 देश होगा दोस्तों दुनिया में। तो सिंपल सी बात है, भारत अगर यहाँ पे कुछ बोलेगा तो समझो ये दाव बारी पड़ सकता है, ये दाव खतरनाक पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में जो खासकर मुस्लिम देश है वो ऑटोमेटिक बोला शुरू कर दिया कि अरे भाई इजराइल का समर्थन छोड़ो, हम कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, कश्मीर में क्या हो रहा है। दोस्तों हो सकता है कश्मीर में बोलना शुरू कर दे, और हो सकता है यूरोप का भी देश, हो सकता है अमेरिका भी ओपनली कश्मीर मुद्दा पर बोलना शुरू कर दे, और खासतौर पे एक ही कारण से इजराइल फंस जाए, भारत भी फंस जाए। दोस्तों इसीलिए भारत यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत बहुत ही मुश्किल से कश्मीर मुद्दा को शांत करवाया। कम से कम 2 साल 1.5 साल लग गया है, कश्मीर मुद्दा आज शांत हुआ है। इसीलिए भारत चाहता है कि इस तरह का फिर से हम बयानबाजी नहीं करें, खासतौर पे इजराइल के मुद्दे पे, ताकि हम न फंस जाए। दोस्तों ये फैक्ट है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इजराइल से नाराज है। आप पूछेंगे तो इजराइल के साथ क्या होगा, इजराइल बर्बाद हो जाएगा? सिंपल सी बात दोस्तों, अगर ये कानून पारित हो गया, अगर ICC अगर ओपनली खासतौर पे फैसला सुनाता है कि हम इजराइल के लोग को पकड़ेंगे, आर्मी को पकड़ेंगे, कहीं पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे, दोस्तों अगर ऐसा होता है ना तो समझिए इजराइल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इजराइल के लोग को इजराइल में ही रहना पड़ेगा। अगर वहाँ से कहीं बाहर जाता है समझो उसका कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इजराइल से बाहर मतलब जहाँ पे ICC का इन्फ्लुएंस है। मान लीजिए भारत जगह कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका जगह वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका ICC से जुड़ा नहीं है, रसिया जगह कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान जगह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ICC का मेंबर है वहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक उसे पकड़ कर जेल में बंद कर देगा। ये बहुत ही खतरनाक प्लान है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई भारत को यहाँ पे ओपनली मैदान में आना चाहिए, इजराइल को बचाना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने हमेशा हमारा समर्थन किया है, कश्मीर मुद्दा पे हर बार समर्थन किया है। दोस्तों ये बात फैक्ट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमने हमेशा इजराइल से हथियार खरीदा है, क्योंकि हम लोग के बीच में हथियार का भी रिश्ता है। और रही बात कश्मीर मुद्दा का, तो खासतौर पर इजराइल का मजबूरी था। आप जानते हैं पाकिस्तान इजराइल का रिश्ता बहुत ही खराब है। इजराइल को पाकिस्तान देखना नहीं चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इजराइल पाकिस्तान को जलाने के लिए भारत का समर्थन करता है। दोस्तों एक बात और है, समर्थन भी करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इजराइल का मजबूरी था इसलिए समर्थन करता था। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, अगर हम इजराइल का आज समर्थन कर दे तो हमसे आज पूरा मिडिल ईस्ट नाराज हो जाएगा। हो सकता है यूरोप भी नाराज हो जाए, हो सकता है अमेरिका भी नाराज हो जाए, और हम को लेने का देनी पड़ जाए। यानी कि हम जो चीज़ बोलेंगे ना उसी को यानी कि लेने का देनी पड़ जाए। तो इसीलिए भारत सरकार सोच रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। देखेंगे आने वाले समय में भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है।